नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज आल्सो अ टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके, पाई के, टू वन ऑफ द एटम joined बाय द मल्टीपल बॉन्डिंग ऑन डिमांडिंग अटैकिंग ऑफ अ रिएजेंट। इसका कहने का ये मतलब है, जब ये मल्टीपल बॉन्डिंग की स्पीसीज होगी, ठीक है, हमें पता है Cn नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे हमें एक बात ये पता है कि जब भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आती है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ये बात तो हमें पता ही है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, डायरेक्ट पाई बॉन्ड ने इस स्पीसीज पे अटैक कर दिया तो इसको प्लस ई इफेक्ट बोला गया, ठीक है। और अगर अगर आप चाहते हो कि ये नेगेटिव अटैक करे इसके ऊपर, ठीक है, तो ये अपने आप को शिफ्ट कर ले, या ये बोल दो कि Cn कोई बाहर वाली स्पीसीज अगर मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक करती है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर मल्टीपल बॉन्डिंग किसी स्पीसीज पे अटैक करता है तो वो हमारा क्या होगा, प्लस ई इफेक्ट होगा, ठीक है। ये आगे इसका मैकेनिज्म भी आएगा, हम वहाँ पर इजीली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सिर्फ अटैकिंग शो कर दी। अब जैसे इसने इसके ऊपर अटैक किया तो कार्बन की, हाइड्रोजन की मर्जी थी, चाहे इस कार्बन पे अटैच होता चाहे इस पे। अगर इस पोजीशन पे अटैक है तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर अटैच होता तो इधर पॉजिटिव आता। सिमिलरली Cn के केस में होता, अगर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता तो इधर नेगेटिव आ जाता, इधर शिफ्ट है तो इधर नेगेटिव आ गया, दूसरी तरफ Cn अटैच हो जाता। तो इस तरीके के इफेक्ट को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज हाइपर कंजुकेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुकेशन इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है या बेकर नाथन इफेक्ट बोला जाता है। देखो, इट इज आल्सो अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। इसको थोड़ी सी वर्डिंग समझो। डीलोकेलाइजेशन ऑफ ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और एटम ऑफ शेयर पेयर ऑफ अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का मतलब है कि डीलोकेलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, किसके, CH का। देखो, मैं आपको एक बात बताई, मैंने कहा था रेजोनेंस, डबल सिंगल पॉजिटिव है, रेजोनेंस होगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखो ऑटोमेटिक जब ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और शिफ्ट होने की वजह से देखो क्या है, इधर वाला जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था ना तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया था, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए थे, ठीक है। तो इसीलिए इस पोजीशन पे न्यूट्रल हो जाता है, यानी ये दोनों आपस में क्या थे, रेजोनेंस थे। अब इसी चीज़ को देखो क्या है यहाँ पर, जब इस पॉजिटिव ने रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा था तो बेकर-नाथन ने क्या कहा, बेकर-नाथन ने एक बात बोली, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच सकता है तो ये पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड ऑफ CH को क्यों नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपनली करके लिखता, ठीक है, यहाँ पर ये H इधर आ जाता, जब डबल बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो सकता है तो सिग्मा बॉन्ड को भी खींच जाना चाहिए। ये इफेक्ट तो रेजोनेंस ने नहीं एक्सप्लेन किया, बेकर-नाथन ने बोला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर डबल बॉन्ड को उधर से खींच सकता है रेजोनेंस में, तो इसने क्या किया, इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा, इसको बोला गया नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी कि कोई भी बॉन्ड शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है, नो बॉन्ड। यहाँ पे देखो बॉन्ड क्या होता, शिफ्ट हुआ था फिर इधर पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है। तो इसने बोला जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जितनी भी CH सिग्मा बॉन्ड होंगे वो उसकी तरफ ट्रांसफर हों। तो देखो क्या है, कितने हैं, नेक्स्ट कार्बन है ये, कितने H है सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। अगर ये सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर होता है, ठीक है, इधर ये ट्रांसफर होता है तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर ये H पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाएगा और बॉन्ड बन गया, राइट, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये बन गया। सेकंड स्ट्रक्चर देखो क्या है, अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये दो स्ट्रक्चर हो गए। अगर नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर होता है तो H पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया, यानी 3 स्ट्रक्चर बन गए। यानी ये एक तरीके से प्राइमरी कार्बोकैटायन बोल सकता हूँ, सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जितने सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि इसके 3 स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है, प्राइमरी में। अब देखो मैंने टर्शरी कार्बोकैटायन उठाया, ये पॉजिटिव कार्बन है, इसके साथ ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो यहाँ से 3 स्ट्रक्चर आएंगे, 3 स्ट्रक्चर यहाँ से आएंगे, 3 स्ट्रक्चर यहाँ से आएंगे, टोटल कितने, 9 स्ट्रक्चर। इसके कितने बनेंगे, 6 स्ट्रक्चर, इसके कितने बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर।
यानी कि कार्बोकैटायन की एक स्टेबिलिटी तो मैंने आपको बताई थी प्लस आई की इफेक्ट की वजह से, और दूसरा टर्शरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुकेशन, इसके अंदर 9 स्ट्रक्चर आएंगे, इसमें 6 आएंगे, इसमें 3। दैट्स वाई टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्या, ठीक है, ये क्या होएगा, बेंजीन के ऊपर जब टोलिन लगाओ, बेंजीन के ऊपर टोलिन बोल दिया मैंने, सॉरी, जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होगा तो हम उसको टोलिन बोलते हैं। और टोलिन भी एक तरीके का रेजोनेंस शो करता है, कब, देखो क्या है, मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और ओपन करूं, ये H हो गया, यहाँ पर H हो गया, एक H ही हो गया। हाइपर कंजुकेशन की वजह से ये पॉजिटिव, ठीक है, ये अपना चला गया, ठीक है, जाते हुए ये अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है, या ये बोल दो कि ये नेगेटिव की फॉर्म में चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर जिसकी वजह से ये अपना क्या शो करता है, ये टोलिन भी हमारा हाइपोकंजुकेशन शो करता है, और उसके बाद ये रेजोनेंस शो होती है। ठीक है, तो आई होप आपको हाइपर कंजुकेशन इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ काम आता है।